हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। आज हम आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लाए हैं रिगार्डिंग पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी टिप्स आप फॉलो कर सकते हो, इन सब बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके और सब लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन फॉर द सेशन ऑफ 2025 एंड 26 स्टार्ट हो चुके हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो बेसिकली अगर आपने मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट और 6.5 सीजीपीए। एज वेल एज अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में थे तो भी आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की कि कौन सी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आपको चाहिए होगी। सो बेसिकली अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी एम टेक एमई में, और स्पेशलाइजेशन होगा लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सिक्योरिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड ऑल। वैसे ही अगर आप पीएचडी मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में करना चाहते हैं तो इसके स्पेशलाइजेशन होगा मास कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया, एआई, मीडिया सोसाइटी, साइंस कम्युनिकेशन एंड ऑल। ऐसे ही करके इसमें सब चीजों की एलिजिबिलिटी आपको बताई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी हिंदी में करना चाहते हैं तो आपका एमए होना चाहिए हिंदी में, और स्पेशलाइजेशन हो सकता है कथा साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय साहित्य एंड ऑल। अगर आप इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर एलाइड सब्जेक्ट में। स्पेशलाइजेशन होगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का क्या स्पेशलाइजेशन रहेगा और उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से इसमें रीड कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो है 21 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और सीट्स भी बताई गई हैं कि कौन से सब्जेक्ट में बेसिकली कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखें तो अगर आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो टोटल सीट्स 23 है, बायोटेक्नोलॉजी की 21 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 9 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की काफी सारी सीट्स हैं डेट इज 40, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 18 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 30 सीट्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 12 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 42 सीट्स हैं, फिजिक्स में 42 सीट्स हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 7 सीट्स हैं, पीएचडी इन बॉटनी में 21 सीट्स हैं, कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन में 16 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स हैं, एजुकेशन में 13, इंग्लिश में 10, इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपका 19, हिंदी में 6, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में 20, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 19, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 11, सोशल वर्क में 9 सीट एंड जूलॉजी में आपकी 13 सीट्स है। तो जो मैंने आपको सीट्स बताई हैं ये टोटल सीट्स है। आप कैटेगरी वाइज आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीट्स का यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक चीज और है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो आपके सुपरवाइजर कितने अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने जेआरएफ, नेट या फिर गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर द पीएचडी एडमिशन। अब बात करते हैं कि मार्क्स का वेटेज कैसे होगा। तो जो भी आपके जेआरएफ, नेट या गेट में या सेट में जो स्कोर होगा उसका एग्रीगेट लिया जाएगा 50% एंड जो भी आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन होगा और इंटरव्यू उसका होगा 50%। सो बेसिकली आपके एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 50% जाएंगे एज वेल एज 50% जाएगा जो भी आप इंटरव्यू में जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस देंगे, आपका जो प्रपोजल होगा वो कितना अच्छा आपने बनाया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा।
इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको बार बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहना है। सब कुछ आपको अच्छे से चेक करना है, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है उसको प्रॉपर पे करना है। आपको कोई भी पर्सनली या बाय पोस्ट इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा, यानी कि अगर आपका यहाँ पे पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो आपको बाय पोस्ट कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करके ही चेक करना होगा ये आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सो आपको अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको टाइम से सबमिट करने होंगे ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में होना चाहिए। तो अगर अभी आपने माइग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अपने यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं माइग्रेशन के लिए, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। वैसे आपको टाइम लिमिट दी जाएगी, बट उससे बेहतर है कि आप उसे पहले से ही निकलवा के रख लें ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर अगर आपको इसका चेक करना है कि कितनी फीस है पीएचडी की, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और फेलोशिप भी आपको मिलेगी एज पर गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 25 अगस्त 2025। तो 25 अगस्त से पहले पहले आप अपना फॉर्म जो है वो भर लें। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस की फॉर्म होगी वो होगी 1000 रुपीज। और अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसकी एप्लीकेशन फीस होगी ₹500। सो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं जम्मू की वेबसाइट पे जाके। एंड आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया और फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मास्टर डिग्री, फाइनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट जेआरएफ या गेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आप अपना कोई कैटेगरी लगा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो फुल पीडीएफ है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एज वेल एज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो उसमें भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। वो आपको मेंटरशिप एंड अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।